होते थे उसके बारे में बताया हुआ है। देखो इस तरह से घर होते थे लोगों के। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग बड़ा खास होने वाला है क्योंकि हम आए हैं शिल्पग्राम उदयपुर में भाई। तो यहाँ पे है ना अपनी पूरी संस्कृति को है ना ठीक से बताया हुआ है। तो आज के व्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं और ये मिट्टी के घर वगैरह कैसे बनाए जाते थे पहले उसके बारे में बताया हुआ है। और आगे भी बहुत कुछ है भाई। यानी कि यहाँ पे है ना ये सीन है कि जो मतलब गाँव में पहले होता था ना वो सारा यहाँ पे बताया हुआ है। यानी कि हर चीज डिटेल में बताई हुई है। तो आप यहाँ पे सब कुछ मतलब महसूस कर सकते हो कि गांव वगैरह कैसे बसते थे पहले उसके बारे में। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप। तो ये पूरा गांव गांव का माहौल बताने की कोशिश की गई है। तो भाई यहाँ पे है ना राजस्थान के इंस्ट्रूमेंट है ना वाद्य यंत्र वो बताए हुए हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जो कैसे बजाए जाते थे। तो ये देखिए ये अपने सरस्वती जी का वीणा है और एक सितारा वगैरह सारे के सारे या वीणा है ये बड़ा वाला जो हमारे गाँव में यूज होता है ना वो वीणा है। बाकी भाई ये सारे के सारे चीजें ना मतलब अपने गाँव में पाई जाती है। ये देखो नाम भी लिखे हुए इसके नीचे। ये सारंगी है, सरोदा है और भी भाई सितार हैं। ये सारे मतलब अलग अलग नाम दिए हुए। ठीक है ना। तो आगे भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे जाके देखते हैं। बाकी यहाँ पे एक कुआं भी बनाया हुआ है भाई। यानी कि पहले के जमाने में लोग कैसे पानी पीते थे। ठीक है ना। और कैसे उसके अंदर से पानी निकालते थे उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये कुआं बनाया हुआ है। तो ये है कुआं। वैसे ये ज्यादा लंबा या गहरा तो नहीं है लेकिन इसके बारे में बताया हुआ है कि कैसा होता था। और ये शिल्पग्राम का दूसरा द्वार है। पहले द्वार पे हम अंदर आए थे और ये दूसरा द्वार है। ठीक है ना। बाकी हमारे पीछे एक कैमल ऊँट आ रहा है और बाइक पर बैठ के लेके आ रहे हैं। बाकी भाई यहाँ पे भी गांव के बारे में बताया हुआ है। एकदम सीन क्रिएट किया गया है कि किस तरह से गांव के अंदर लोग बैठते थे और कैसे संगीत वगैरह बजाते थे इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे है कल कुंजर उड़े। तो भाई ये गांव की जो मतलब रहन सहन वगैरह है तो उसके बारे में बताया जाए। बाकी एक साइड और है यहाँ पे राम हान मतलब कि गांव के अंदर झोपड़ियाँ वगैरह कैसी बनाई जाती है उसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। तो ये झोपड़ियाँ वगैरह है कैसे बनाई जाती थी उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है थोड़ा आगे और जाते हैं क्योंकि अगर इतने में रह गए तो फिर पूरा घूम नहीं पाएंगे। और यहाँ पे हैं जो गांव में गाड़ा हमारे हमारे लैंग्वेज में गाड़ा कहते थे। ये देखिए इनको खींचा जाता था अपने ऊंट और बैलों के द्वारा और इसके अंदर लोग बैठ के यात्रा करते थे। वैसे इसका नाम इंद्र विमान बताया गया है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर लोग बैठते थे और फिर यात्रा करते थे पहले टाइम में जब ये साधन ना ही हुआ करते थे मोटर वगैरह तब की बात है ये। बाकी यहाँ पे भी एक खूबसूरत घर दिखाने की कोशिश की गई है। और ये भाई देखो ये है अपना गाँव। यानी कि बकरियों के साथ में एक पूरा परिवार है। यहाँ पे एक घर पूरा क्रिएट किया गया है। मैं दिखाता हूँ पहले मतलब लोगों के कैसे घर होते थे उसके बारे में बताया हुआ है। देखो इस तरह से घर होते थे लोगों के। ठीक है ना। तो यहाँ पे उसे पूरा पूरा मतलब फ्रेमिंग की हुई है कि लोग ऐसे रहते थे। यहाँ पे सामने मंदिर होता था और उसके बाद में इस तरह सीन होता था पूरा। तो भाई ये बेहतर है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं गांव कैसे होते थे। तो उनको पूरा क्रिएट किया गया है उदयपुर में या शिल्पकला के अंदर। तो जिस तरह से गांव में एक बड़े पंच का घर होता था ना उस तरह से ये बनाया हुआ है यहाँ पे। और गांव में जिस तरह से खेतों के अंदर अंट होता है ना अंट उस तरह से ये झोपड़ी भी बनाई हुई है ताकि लोग चौकी पे बैठ के बातें कर सके। ऐसा ही कुछ है ये सामने की ओर। शिल्पग्राम के अंदर हम एक जाति जाति संग्रहालय के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे जनजाति संग्रहालय के बारे में बताया हुआ है अंदर की ओर तो वो भी देखेंगे। तो ये देखिए ये जनजाति शिल्पग्राम के बारे में बताया हुआ है कि कैसे लोगों की झोपड़ियाँ होती थी कैसे घर होते थे। तो ये इस तरह से झोपड़ियाँ होती थी पहले। ठीक है ना। और उसके ऊपर है ना ये मिट्टी के मतलब ना कहते हैं हमारे लैंग्वेज में ऐसी कुछ बनाई होती थी। बाकी ऐसे क्या होते थे पहले कितना मतलब खूबसूरत होता होगा ना। ये देखो ऐसे होते थे पहले किसी के घर। और उसके ऊपर है ना मांड चित्रकारी की हुई होती थी इस प्रकार की। ये देखो ये दरवाजा। तो भाई पूरा मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी देखी नहीं होगी। यानी कि गांव के अंदर क्या कुछ होता है इसके बारे में दिखाया है इसमें। बहुत मजेदार चीज है और भी बहुत कुछ आगे देखते हैं और क्या क्या है। ठीक है ना। तो भाई है ना
ऐसे घर तो हमारे यहाँ पे भी अभी भी हैं कुछ कुछ, मैं बताऊँ आपको। तो ये वाला है, तो ऐसे घर अभी भी हमारे मतलब गाँव के आसपास भी हैं कुछ। ये देखो ऐसे घर होते हैं और उसके ऊपर ऐसे चित्रकारी होती है, ऐसी चित्रकारी की जाती है भाई। जो चित्रकारी अंदर दिख रही है ऐसी चित्रकारी की जाती है, और हमारे घरों में आज भी होता है। जैसलमेर साइड है उस तरफ ज्यादा है, हमारी ओर तो बहुत कम हो गए, अब तो पक्के मकान बन गए, तो मिट्टी के मकान बहुत कम बनाते हैं लोग। लेकिन भाई मिट्टी के मकान भी कितने खूबसूरत हो सकते हैं, वो भी इसमें बताया है। बाकी यहाँ पे एक का मतलब पूरा थीम बनाया हुआ है, वहाँ के लोग होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो पूरा लोगों का थीम बनाया हुआ वो बताता हूँ आपको। टिपाई होता था और इसके बाद में ये कुछ तो टूट गए, गिर गए, ठीक है। गोमा, बुढ़िया, बिया बड़ा, मतलब कि पहले के टाइम में मतलब लोगों को अलग अलग पदवी दी जाती थी, तो अलग अलग उनके नाम भी बताए जाते थे, जैसे गामा, गमती, ठीक है ना। तो सबके नाम होते थे अलग अलग, बंजारा, ठीक है ना, और वो सब अपना अपना मतलब किरदार निभाते थे, तो इन सब के अलग अलग नाम होते थे। शोर की माँ, सैतुड़ी, खेतुड़ी, ऐसे ही कुछ नाम होते थे, ठीक है ना। बाकी भाई बहुत खुश है आगे, और आगे जाके देखे थोड़ा। तो भाई ये एक जगह है खुली, तो यहाँ पे मतलब गांव का जो थीम होता है उसको क्रिएट किया जाता है हर शाम, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको पता चले कि गांव में कैसे रहन सहन होता था, कैसे लोग रहते थे, कैसे खाना बनाते थे, ठीक है ना। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ होता है, तो यहाँ पे वो सीन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो शो किए जाते हैं, और लोग यहाँ ऑडिटोरियम में बैठे हैं, यहाँ पे सामने लोग बैठते हैं और देखते हैं। तो आपने अपने राशिफल वगैरह के बारे में देखा होगा, कभी आप राशि देखते हैं, मैस, वृषभ वगैरह, तो उसके बारे में भी आप बताए हुए 12 मतलब वो है जो वृषभ और सिंह वगैरह जो चित्र होते हैं ना, वो यहाँ पे बनाए हुए कलाकृति के रूप में। देखो ये मीन का है, और ये है कुंभ का है, ये मकर का है, और सारे मतलब जितने भी मतलब आप होते हैं ना आपके जो जितने भी मतलब दिए हुए थीम, उनके मतलब यहाँ पे बनाए हुए मॉन्यूमेंट बनाए हुए हैं, तो आप दिखते हैं, ठीक है ना। ये चारों बनाए हुए उधर उधर चारों तरफ। ये महाराष्ट्र के अंदर जो किया जाता है गणपति का डांस, ठीक है, जो नृत्य किया जाता है उसकी थीम बताई हुई है यहाँ पे। बाकी वहाँ पे भी वो कौन सा है पता है? हाँ उसको क्या कहते हैं? कठपुतली कहते हैं। अब यहाँ से रुई की बत्ती डाल के चलो, वो पूरी रात जलेगा। तो तेल किसमें निकालना है, कम ज्यादा करना हो तो आगे से आएगा। मैं समझा नहीं, कैसे सीन? नहीं, इसमें से नीचे से तेल, घी आप कुछ भी डाल सकते हो। अब इसको सीधा कर दो, गिरेगा नहीं। यहाँ से रुई की बत्ती डाल के जलो, वो पूरी रात जलेगी। वापस निकालना है, कम ज्यादा करना हो तो आगे से अच्छा आएगा। समझ गया मैं, इससे इस तरह से बनाया क्रिएट किया हुआ है। तो भाई यहाँ पे है ना जो वाद्य यंत्र यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये कौन सा एकतारा, बिंगुल वगैरह जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी कठपुतली, यहाँ पे कठपुतली डांस है, तो उसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आंटी बैठे हैं, वो कठपुतली के बारे में बताते हैं, मतलब जो राजस्थान का एक फेमस नृत्य है कठपुतली, तो उसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कठपुतली डांस दिखाते हैं, ये वाला। वैसे आपने अपने गाँव में देखा ही होगा कठपुतली डांस, तो हमारे गाँव में आते रहते हैं और होते भी रहते हैं, प्रसिद्ध भी होता है ना, दोनों होते हैं ना। हाँ बाकी यहाँ पे पॉट बाजार लगा हुआ है सामने की ओर। ये मिट्टी है, और ये भी येलो मिट्टी है, और ऐसे ही कार्बन दिया जला के आप इकट्ठा करते हैं। अच्छा हाँ, ऑरेंज हनुमान का सिंदूर होता है, मतलब कुल मिलाकर प्राकृतिक कलर वगैरह साइड से पेंटिंग है ना, तो मैंने ऐसा कार्ड बना रखा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बनी हुई देख लो, ये तो हमारे गांव में मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। बाकी अब हम जाएंगे थोड़ा और आगे और देखेंगे। तो भाई जो समड़े के वाद्य यंत्र बनते हैं ना, वो भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जो नगाड़ा है, ढोल है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे नगाड़ा है, ढोल है, तबला है, और भी बहुत कुछ है भाई, यानी कि जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं वो भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं एक एक चीज। तो भाई कई ऐसी चीजें जिनके बारे में तो हम जानते ही नहीं, हम भी गांव से हैं, हम भी मतलब किसी गांव में रहते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ। यानी कि कई ऐसी चीजें यहाँ के जानने को मिल रही है। देखो ये भी देखो पीछे क्या मॉल बनाया ना, ये देखो, मतलब ये भी कितना बेहतरीन लग रहा है। कोई गाँव होगा तो उसमें भी ऐसा कुछ दिख रहा होगा नजारा पहले, ठीक है ना। ये देखो
से इसको बसा के मतलब बताया हुआ है। आज जो आने वाली जनरेशन है उनको बताया जाता है कि किस तरह से मतलब लोग रहते थे पहले। भाई ये सोचने वाली बात है। वो ये वैसे पूरा का पूरा जो बताया हुआ है इस साइड, तो ये हाट बाजार के बारे में, मतलब कि वहाँ पे कैसे बाजार लगते थे, कैसे सामान मिलता था, ऐसे ही कुछ लगते थे, ठीक है ना। और फिर लोग सामान बनाते थे, ये सीन है दोस्तों। अभी शिल्पग्राम के ऐसे मतलब जगह पे आ गए जहाँ पहले टाइम के अंदर मतलब क्या सीन होता था वो पत्थर से दिखाए हुए है। जैसे कि ये जगह आप देखिए, ठीक है ना। ये वो जगह है जहाँ पे मतलब लोग पानी वगैरह भरते थे मेरे ख्याल से, ऐसे ही कुछ सीन दिख रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे बनाए हुए हैं। और बाकी इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं है मुझे, तो जितनी है वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे है ना वो तख्ती वगैरह लटकाई नहीं है, तो इसके बारे में पता नहीं चल रहा है किस चीजों का, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कई ऐसी चीजें मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई अपने जीवन में। तो भाई ये है ना, पहले मतलब फिल्म बनती थी ना, उसके अंदर जो फिल्म डलती थी ना रील्स, तो वो ऐसी होती थी, ठीक है ना। ये देखो ऐसी होती थी, और उसके ऊपर फिर उसका मतलब शूट किया जाता, उस रील के अंदर शूट किया जाता था और फिल्म में दिखाई जाती थी। ये पहले का टाइम रहा, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत कुछ है, यानी कि ये फन वर्ड की तरह है, कुछ कह सकते हैं आप। ये देखिए सूर्य नमस्कार दिखाया हुआ है, देखो मैं एक्चुअली पीछे से दिखा रहा हूँ लेकिन आगे से दिखा दो, रुको। नमस्कार किया हुआ है यहाँ पे देखो भाई। ये भी एक पुराना घटे बनाया हुआ है लकड़ी का, देखो पूरा मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। ये गुजरात में हवेली ऐसी होती है, तो उसके बारे में बताया हुआ है कि गुजरात में कैसी हवेली होती है, ठीक है ना। तो गुजरात की हवेली कुछ ऐसी होती है कि और एक संग्रहालय है, तो जाके देखने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे पहले कैसी मतलब वस्तुएं थी या जो काम का सामान था। अगर अंदर आने दिया तो मैं बनाऊंगा वीडियो, वरना फिर वापस आ जाएंगे। तो भाई ये है गोल संग्रहालय। तो भाई पुराने टाइम के अंदर ऐसी मतलब हमारे गाँव में भी ऐसी पड़ी है, उसके अंदर वो डाले जाते हैं ना मूंग मोठ या फिर बाजरा वगैरह। बाकी ये चीज़ें देखो, ये तो मटका अभी भी है, आज भी है ये चीज़। तो बाकी ये देखो जूता है और बहुत चीज़ें हैं। ये चीज़ पता नहीं क्या है, ये लंबी टाइप। और ये तो योग वाला वही सीन है। चीज़ें जिनके बारे में जानता हूँ, कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में नहीं बताऊंगा। ये देखो ये संग्रह की हुई पुरानी कुछ वस्तुएं थी, वो मिली वो। ये मस्त लगा मुझे, ये मस्त है, ये मुकुट है ना, ये मस्त लगा। तो भाई यहाँ पे तो कम ही बच्चों, कोई ज्यादा है नहीं, इतनी है। ओहो यहाँ पे ये अच्छी चीज है भाई। ये देखो ये ऊंट आ गया, ठीक है ना। ऊंट है, हिरन है, घोड़ा है, ये सारी पुरानी वस्तु है, यानी कि पहले टाइम के अंदर इसको यूज किया जाता था। ये देखो और है यहाँ पे भी कुछ नहीं 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 कुछ और है। ये मुकुटा टाइप है, ये भी मुकुटा टाइप है। अच्छा ये एक तारा टाइप है ना। बाकी ये चीजें जितनी चीजें है ना, उसमें से ज्यादा चीजें तो हम जानते ही नहीं, बस हैं देख रहे हैं। अच्छा ये तो ऊंट है भाई, पक्का देख लो मेरे पीछे ऊंट है भाई। ये आई असली चीज है अपनी, ये देख लो। तो भाई ये पुराने टाइम के अंदर हमारे घरों में यूज होती थी, देख लो। सुरई वगैरह, ये सुरई वगैरह है, ठीक है ना। इसके अंदर पानी घी वगैरह रखा जाता था। बाकी ये भाई ये भी मिट्टी का बना हुआ, इसे तो तोड़ दिया किसी ने। बाकी ये देखो ये भी मिट्टी के बने हुए हैं सारे। अच्छा ये मुझे एक कहानी याद आती है, जब मैं छोटा था ना तो मेरी भाभी है ना ऐसे बनाती थी खिलौने अच्छे अच्छे, बहुत ज्यादा बेहतर, ठीक है ना। तब की कहानी मुझे याद है। ये दीप है, इसके अंदर दीप वगैरह बने जाते, इसमें भी दीप है। तो भाई ये राक्षस बनाया हो कोई, जो किसी के ऊपर है ना हमला करने की तैयारी कर रहा है। बाकी ये देखो इसका पेट भी बहुत ज्यादा बड़ा है। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। वैसे ये कच्ची मिट्टी का है, अभी तक इसे पकाया नहीं है। ये भी बनाए हुए लेकिन ये कच्ची मिट्टी के, अभी तक इसे पकाया नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा है ये, ठीक है। तो भाई बेहतर है, कुल मिला के अच्छा लगा हमें, ठीक है ना। इसमें ऐसी कई वस्तुएं जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, कई ऐसी वस्तुएं जिनके बारे में हम जानते थे, कुल मिला के बेहतर था। अब आगे और जाके देखते हैं थोड़ा। अब जिस हिस्से में जाने वाले हैं वहाँ पे बताया हुआ पूरा गाँव, मतलब पहले गाँव कैसे बसते थे, ठीक है ना, उसका पूरा मतलब रूपांतरित करके बताया हुआ है यहाँ पे मॉन्यूमेंट के द्वारा। चलो मैं आ गया हूँ एक पुराने गांव के अंदर, ठीक है ना। एक नीम का पेड़ है और उसके नीचे शौक बना हुआ है, ये देखिए। और फिर गाँव ऐसे बसा हुआ है पूरा गाँव, ये देखिए। ऐसे कुछ गाँव बसते होंगे पहले, ठीक है ना। ये देखिए यानी कि पहले कभी ऐसे गाँव बसते होंगे, कितने दिलचस्प होंगे, समझ रहे हो आप।
बहुत ज़्यादा मंजर लगे भाई, यानी कि कभी ऐसे गाँव होते थे भाई, पहले ऐसा कैमरा होता था, ठीक है ना, ऐसे कैमरा होता था, देख लो। आगे उधर हैं रीड के डी हैं, और यहाँ पे हैं ये क्या है, या गिटार है, और उधर है ट्रेन, ठीक है ना, वो सामने ट्रेन है भाई। हम ऐसे हिस्से में आ गए हैं जहाँ पे जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। जैसे घूमर है, तो ये भाई घूमर में कैसे कपड़े पहने जाते थे उसके बारे में बताया हुआ है, और राजस्थान के परिधान ऐसे ऐसे कपड़े पहने जाते थे, वो देखो जैसे गेर डांस वगैरह, ठीक है। और ये है भजन मंडली, ठीक है ना, हमारे गांव में भजन मंडली नहीं होती, हमारे गांव में होती है भजन मंडली, ऐसी कुछ मंडली है। और बाकी ये तो वही नृत्य है फिर से। तो भाई ये पुराना रेडियो देख लो, ऐसा रेडियो बनाया हुआ होता है। तो भाई अब तक जो देखा ना हमने बहुत ज़्यादा बेहतरीन था, लेकिन आगे और भी बहुत कुछ है भाई, यानी कि पूरा गाँव बताया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे काम चल रहा है और नए मॉन्यूमेंट बनाने का। छप्पर का घर कैसा होता पता है, कैसा छप्पर का घर होता है, कहते हैं लोग कि छप्पर का घर, तो ये छप्पर का घर है। बाकी यहाँ पे एक बैलगाड़ी भी छोड़ी हुई है, ठीक है ना, कि पहले कैसी बैलगाड़ी होती थी, पहले मैंने बताया था ना, पहले बहुत रफ था, बैलगाड़ी नहीं थी, बैलगाड़ी ऐसी होती है देखो। तो इस घर के बाहर बैलगाड़ी लगाई हुई है देखो, ऐसी बैलगाड़ी होती थी और ऐसे घर होते थे पहले। वैसे ये बताना ये किस प्रकार का घर है।